जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप सब लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम आप लोग के लोग इस वीडियो में दोस्तों सिखाने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग का न्यूमेरिकल का जो सीरीज चल रहा था दोस्तों, इसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में दोस्तों आप लोग को अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जितने भी सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल दोस्तों उसको जितना अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। दोस्तों आज हम सीखेंगे लेंस वाले के बारे में। ठीक है, जितने भी लेंस है, जितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल उसको दोस्तों इस वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ के खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके बाहर आपको लेंस से संबंधित कोई प्रश्न बाहर बोर्ड एग्जाम पूछेगा नहीं। जितना दोस्तों इस वीडियो में पढ़ा दिया जा रहा है बस आप चुपचाप उसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। दोस्तों मैं पूरा तरीका आपको समझाऊंगा और जो दूसरा न्यूमेरिकल आएगा उसको आप लोग पहले खुद से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, एक न्यूमेरिकल देखने के बाद आप सारा न्यूमेरिकल अपने आप ही करने लगोगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला दोस्तों जो हम लोग का फार्मूला है, दोस्तों देखिए अगर आपको फार्मूला तैयार रहेगा तो न्यूमेरिकल करने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का सबसे पहला फार्मूला दोस्तों लेंस का सूत्र है, कहता है कि 1/f = 1/v - 1/u। लेकिन आप दोस्तों कहोगे सेम टू सेम इसका परावर्तन वाले गोल दर्पण का भी यही सूत्र था। लेकिन दोस्तों उसमें क्या था कि 1/f = 1/u + 1/v था। उसमें दोस्तों जोड़ना था, अब इसमें करना था क्या, हमको दोस्तों इसमें घटाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप इसको तो भूल जाइए अब। ठीक है, जो ऐसा था सेम टू सेम वैसा था। लेकिन अब आप समझिए कि हम कभी कभी सारे लोग कंफ्यूजन किसमें होते हैं कि 1/u - 1/v कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सरासर गलत है। ठीक है, देखिए आपको समझना कैसा है। ठीक है, लेकिन है तो 1/v - 1/u। बहुत लोग फार्मूले में मिस्टेक करते जल्दीबाजी के चक्कर में। ठीक है, कर देते हैं 1/u - 1/v और सवाल तो लगाने का स्टेप से था, लेकिन सवाल का फार्मूला गलत है तो सवाल का आंसर गलत आएगा। तो बस इस चीज को दोस्तों सही करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आप कभी फार्मूले में कभी कोई गलती नहीं करोगे। अच्छा बताइए दोस्तों, पहले u आता है कि v आता है? u आता है, उसके बाद v आता है। बताओ अच्छा, पहले 3 आता है कि 4 आता है? 3 के बाद 4 आता है, यानी 4 बड़ा है और 3 छोटा है। तो आप क्या करोगे, 4 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यानी बड़े में से छोटे को घटाते हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। पहले u आता है कि v आता है? u आता है, उसके बाद v आता है, यानी v हमारा क्या है, बड़ा है, और u क्या है, छोटा है। यानी पहले u आया, उसके बाद v आया, यानी v बड़ा हो गया और u छोटा हो गया। तो बड़के हम इससे ना छोटका घटाएंगे तो बड़का क्या है, v है, और छोटका क्या है, u। तो पहले बड़का में से छोटका क्या करेंगे, घटा देंगे। अब कभी बोलोगे आप सब नहीं बोलना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। ये बड़का है और ये छोटका है, तो बड़का में से छोटका को क्या कर दिए, घटा दिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए आवर्धन का जो सूत्र है उसको समझ लेते हैं। m बराबर होता है I/O। तो देखिए m बराबर क्या होता है, I/O होता है। जो ये I है और ये O ससुराई दोनों है क्या, उसको समझ लेते हैं। I बराबर दोस्तों होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, और जो O है दोस्तों वो क्या है, वो वस्तु की लंबाई है। ठीक है, और ये दोस्तों v तो आपको पता है, हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिए थे। v मतलब क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी, और u मतलब क्या है दोस्तों, वस्तु की दूरी। लेकिन दोस्तों जब भी आपको न्यूमेरिकल देगा तो आपको फंसाने के लिए दोस्तों हमेशा देखिए कुछ न कुछ नए नए टेक्निक सब अपना ही देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा हर जगह आपको वस्तु ही नहीं लिखा मिलेगा, आपको किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको बिंब देखने को मिल जाएगा। क्या, बिंब। आप कहोगे सुनो बिंब कहाँ दे दिया है, और कहेगा बिंब दिया है, अब प्रतिबिंब निकालिए, प्रतिबिंब निकालिए। तो आप कहोगे बिंब दिया है, प्रतिबिंब या समझ में नहीं आ रहा है। तो बिंब मतलब होता है दोस्तों वस्तु। क्या होता है, बिंब मतलब वस्तु होता है, और प्रतिबिंब मतलब होता है कि वस्तु के जो परछाइयां बनता है, यानी जो उसका फोटो बनता है उसकी बात कर रहा है। बिंब मतलब वस्तु और प्रतिबिंब मतलब उसका फोटो यानी इमेज की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगर सवाल में कहीं बिंब आया समझ लो आप क्या बताओगे, फटाक से बताइए, वस्तु बताओगे। वस्तु लिखा है तो यू समझ ही आना है, और बिंब लिखा है तब भी वस्तु है। लेकिन अगर प्रतिबिंब कहेगा तो समझ लो भैया उसके फोटो की बात कर रहा है, फोटो खचा कुछ की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करते हैं आपको सब टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, अगर कहीं भी अवतल आया, ठीक अवतल लेंस आया तो क्या ठोकना है, माइनस। अगर कहीं भी उत्तल आया तो क्या ठोकना है, प्लस ठोकना है। लेकिन एक चीज और समझ लीजिएगा, और इसमें क्या है समझना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पहले हमारी बात को सुनिए। एक चीज होता है दोस्तों वस्तु, वस्तु हमेशा कहाँ होगा, माइनस। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, सब में वस्तु क्या होगा दोस्तों, माइनस में ही रखना है। आप तो उसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, जो हम लोग का न्यूमेरिकल जो पहली सीरीज चल रही थी। ठीक है, दूसरा सीरीज है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले आज उसको देख लीजिए, उसके बाद जाके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है,
तो जैसा कि दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको दोनों फार्मूला अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब सवाल लगाते लगाते दोस्तों सारे फार्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फार्मूला की चिंता थोड़ा भी मत किया कीजिए, ठीक है। बड़के में से छोटका घटाना है, बड़का v है, छोटका u है, तो बड़का में छोटका क्या करेंगे, घटा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, एकदम ध्यान समझने का, पूरा नहीं पढ़ना, बस ध्यान से समझना है, ठीक है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, पहले लिखते चलिए। फोकस दूरी का दिया नहीं है कितना, 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, देखिए पहले आपको खोजना है इसमें कौन सी लेंस की बात करा, अवतल की बात करा या उत्तल की बात करा। दौड़ खोजिए, हंस जाएगी तो फिर मिल गया अवतल लेंस, तो क्या ठोक देंगे, माइनस ठोक देंगे, ठोक दिए माइनस। आगे बढ़िए, कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है कौन सा, अवतल लेंस, ठोक दिए माइनस। आगे बढ़िए, कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। 30 सेंटीमीटर दूरी पे क्या रखा है, फलाना वस्तु रखा है। तो वस्तु मतलब दोस्तों u बराबर कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हम आपको बताएं वस्तु चाहे उत्तल में हो चाहे अवतल में, हर जगह माइनस ठोकते हैं, माइनस ठोक दीजिए। और आगे बढ़ो, कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की, यानी प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी v बराबर आपको निकाल के बता देना। तो अब आइए दोस्तों आपको बताएं, आप फार्मूला क्या लगाओगे, लेंस का फार्मूला लगाओगे, लेंस के सूत्र से। दोस्तों लेंस का जो सूत्र है वो क्या कहता है, देखो ध्यान से, कहता है कि 1/f इज इक्वल टू बड़का में से छोटका घटाना है। तो u बड़ा है कि v, तो v दोस्तों बड़ा है और u छोटा है। पता है पहले u आता है उसके बाद में v आता है, यानी u छोटा v बड़ा। तो पहले बड़का में से किसको घटा देंगे, छोटका वाले को घटा देंगे, ठीक है। चलिए 1/f हमने कर दिया, सॉरी f की वैल्यू हमको दे रखी है, f का मान दिया है -20, यहाँ टपका देंगे -20 को, -20 टपका दिए, बराबर बराबर लगा देते हैं। 1/v पता है नहीं ससुरा क्या दिया है, तो 1/v को 1/v रख देते हैं। माइनस दिया है तो माइनस को माइनस रख देते हैं, 1/। अच्छा तो u का मान कितना दिया है, -30, यहाँ रख देंगे -30। भाई माइनस में क्या होता है, प्लस हो जाता है, या कर देंगे 1/-20 बराबर 1/v प्लस 1/30। अब दोस्तों हमको निकालना है v का मान, इसको छोड़ देंगे, बात उठा दिया, इसको फेंक देंगे, ठीक है। चलिए फेंक देते हैं फटाफट, यानी 1/-20 है प्लस 1/30 है, उठा के यहाँ फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/30 हो जाएगा, बराबर कर देते हैं 1/v कर देते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ दोस्तों 20 और 30 का प्लस लोगे कितना आएगा, फटाक से 60 आएगा। चलिए अब 20 का भाग 60 में दोगे 3 बार जाएगा, 3 एकम कितना हो, 20 3 60 और 3 एकम 3, -3 -30 दूनी 60, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 बराबर 1/v कर दो। 3 2 देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 2 कितना होगा, 5 होगा। कौन बड़ा है, 3 बड़ा है कि 2, 3 बड़ा है तो माइनस ठोक दो, नीचे बटा करिए 60 आएगा, बराबर 1/v। काटना पिटना आता है तो 5 एकम 5 और 5 बार हम 60, 12 60 होगा करता है, काट दीजिए। अब दोस्तों देखो ध्यान से, आया क्या हमारा, आया है माइनस में 1/12 बराबर 1/v आया है। आप कैची मार खच खच गुणा कर लेते हो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, सीधे कुछ नहीं करना है, आप सीधे पलट दिया करो। तो v बराबर कर देना, 12 था ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12 ही है तो ऊपर चल जाएगा -12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकल गया दोस्तों हम लोग का v इज इक्वल टू दोस्तों कितना है, -12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये बनेगा कैसा, यानी बन रहा है हम लोग का वास्तविक, क्या बन रहा है, वास्तविक, यानी कि माइनस आ गया तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, दोस्तों किसी अवतल लेंस, कौन सा कौन लेंस दिया है दोस्तों, अवतल लेंस दिया है। कह रहा है किसी अवतल लेंस की कौन दूरी, फोकस दूरी, यानी सबसे पहले जो दिया सबसे पहले आप रख दिया करो, ठीक है। फोकस दूरी यानी कि यहाँ पर रख देंगे f इज इक्वल टू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको लिखना मत भूले, नंबर इसे भी कटता है, आपका तो सब कुछ लिख के एग्जामिनर नंबर में काट लिया है, ठीक है। तो कुछ गलतियां आप सबकी भी होती है, उसको सुधार लीजिए। अवतल लेंस का दोस्तों क्या लगाएंगे, -15 सेंटीमीटर लगाएंगे। और आगे चल दिए, कहा बिंब, बिंब मतलब वस्तु, आपको फंसाने के लिए बिंब दिया। बिंब का मतलब क्या होता है दोस्तों, वस्तु होता है। तो वस्तु को लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर, यानी बिंब को लेंस से कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बिंब मतलब क्या होता है, वस्तु होता है, u बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस चाहे अवतल, सब में लगाएंगे u माइनस से होगा। कह रहा है कि तो प्रतिबिंब तथा आवर्धन ज्ञात करो, यानी प्रतिबिंब आपको v भी निकालने के लिए कह रहा है, आवर्धन यानी कि आपको स्मॉल m भी निकालने के लिए कह रहा है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप लेंस का फार्मूला लगाओगे। दोस्तों लेंस का फार्मूला हमारा क्या कहता है, भैया 1/f करो,
इज इक्वल टू बड़का में से छोटका घटा दो 1/v माइनस 1/u कर देंगे। ठीक है, तो कर देंगे 1/f की वैल्यू तो दोस्तों -15, ध्यान रख देंगे माइनस में 15 बराबर, तो बराबर लगाएंगे 1/v का मान हमको पता है क्या, क्वेश्चन मान दिया, नहीं पता है तो v को v रख देंगे, माइनस तो माइनस कर देंगे, 1/, है तो 1/, कर देंगे। अब देखो यहाँ पे u का मान कितना दिया, -10 दिया है, यहाँ कर देंगे माइनस में 10। अच्छा दोस्तों हाई माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/10 हो जाएगा। कैसे हो पता चला, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाई +10 को उठा के यहाँ फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो 1/-15 और माइनस में 1/10 10 हो जाएगा, तो यहाँ 1/v कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब 15 और 10 का लस हो लेगा 30 आएगा। चलो अब 15 का भाग देंगे 30 में क्या गिर जाएगा, 2 गिर जाएगा, 2 एक नम कितना होता है 2, माइनस लगा देंगे, माइनस 10 3 30, 3 एक नम 3 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 3 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे -5/30 बराबर 1/v, 5 एक नम 5 और 5 6 30 करके दोस्तों आ जाएगा माइनस में 1/6, कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे -1/6 बराबर 1/v हो जाएगा। कैची मार खर्च खर्च गुणा कर देंगे तो v का नंबर यानी v बराबर आएगा -6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपका v तो निकल गया, अब आपको निकालना है m यानी आवर्धन निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों m बराबर क्या होता है, v/u होता है, तो m का मान पता नहीं है, m को m रख देते हैं बराबर, v का मान पता है वही निकाले हो चाक से -6 और u का मान कितना दिया है, u का मान दिया -10, यार तो -10, हाई माइनस से माइनस उड़ गया तो 8 इसको 2 तिहाई 6 और 2 बचे 10, तो m बराबर आ जाएगा दोस्तों 3/5। इतने करके छोड़ दो, आपका मान तो 10 में लेके जाओ, नहीं मैं 10 में ले जाएगा फिर छोड़ दिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आपके सामने आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करें दोस्तों एक उत्तल लेंस। अब दोस्तों कौन सा लेंस देंगे, उत्तल लेंस है, यानी सब चीज हमको प्लस प्लस में लेना है। एक उत्तल लेंस की दोस्तों फोकस दूरी यानी f, फोकस दूरी कितनी थी दोस्तों 20 सेंटीमीटर, ये लेना हमको प्लस में क्योंकि उत्तल लेंस की बात कर रहा है। करा है किसी वस्तु के 2 गुने, अगर दोस्तों किसी भी सवाल में 2 गुना आ गया 3 गुना आ गया, इसको लिख लीजिए कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में 2 गुना 3 गुना आधा चौथाई तिहाई ऐसा अगर कुछ भी दे, समझ लो भैया क्या दिया है, छोटका m यानी आवर्धन दिया है। ठीक है, बाकी बहुत सारी किताब उठाओगे तो बहुत अलग तरीके से लगाता है, लेकिन जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे लगाओ, कोई भी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, आप उसको क्या मान लोगे, स्मॉल m मान के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया 2 गुने आकार, 2 गुने आकार यानी गुना गुने दे दिया, यानी हम क्या मान लेंगे m बराबर दे दिया है 2, और लेंस में हमेशा m को पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, m दे दिया। तो अब कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी आपको कह रहा है v भी निकालो। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब आपको कह रहा है बिंब निकालिए, v निकालिए, और कह रहा है कितनी दूरी पर यानी वस्तु को रखने की बात कर रहा है, u निकालने की बात कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम जो दोस्तों देखिए आपको m बराबर पता है क्या होता है, तो पता ही है। यहाँ पे दोस्तों m बराबर क्या होता है, v/u होता है। तो आपको दोस्तों m का मान दिया है 2, यहाँ m की जगह क्या रख देंगे, तो v का मान नहीं पता है, u का मान भी नहीं पता है। आप कैची मार खच खच गुणा करो तो इसका टंगरिया में होता है, तो u जब चिपक जाएगा इसे 2u बराबर v, यानी v का मान दोस्तों कितना आ गया है 2u आ गया। जहाँ पे v है वहाँ पे 2u रख दोगे, आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट, आप लोग लेंस का फार्मूला तो पढ़े ही हो। लेंस का फार्मूला दोस्तों क्या करता है, कहता है भैया 1/f इज इक्वल टू बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, तो 1/f इज इक्वल टू f की वैल्यू तो दी है ना, कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ रख देंगे 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v का मान पता है क्या आपको, हाँ कहोगे 2u, कितना है 2u है, क्या रख देंगे 2u माइनस 1/u, 1/20 कर देते हैं बराबर, दोनों में से कौन बड़ा है, 2u बड़ा है, 2u से 2u कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 माइनस u से u कट जाएगा, बचेगा 2 करना 2 बच जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब हमने कटी यहाँ पे 1/20 इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा -1 बचेगा, क्योंकि 2 बड़ा है तो -1/2u हो गया। अब इसका खर्च कैची मार गुणा कर दो, ये जाकर 2u चिपक जाएगा, एक बार 2u करना 2u बराबर 20 से करना 20, लेकिन है क्या माइनस, ये गुणा है, इधर यहाँ जाके भाग में हो जाएगा, तो u बराबर -20/20
2, दूधा में 20 यानी माइनस में 10 आ गया। u बराबर कितना आ गया दोस्तों, माइनस में 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को माइनस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखना पड़ेगा। अब आपको u निकल गया तो आप हो गया v भी आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको v बराबर क्या लिख दोगे यहाँ पे, चूंकि v बराबर दिया है हमको 2u, तो यानी दोगे, इसलिए v बराबर 2 गुणे माइनस में 10, तो v बराबर माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी पसंद आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो 12 में पूछा, 14 में पूछा, 18 में पूछा, तो उसमें आपको वही न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम फंस जाएगा आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आया है, कह रहे दोस्तों एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा, कौन सा लेंस दोस्तों, उत्तल लेंस, कह रहे कोई एक वस्तु है, उत्तल लेंस के द्वारा जो है दोस्तों किसी पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो 3 गुना बनता है। हमने कहा कहीं भी गुना, गुने, चौथाई, तिहाई, गुहाई करके समझ लो m दिया, क्या दिया है, m बराबर दोस्तों दे दिया कितना, 3 दे दिया। चलिए, कह रहा बड़ा बनता है यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थिति को बदल दी जाए, यानी वस्तु को जगह पर्दा और पर्दा की, सॉरी, कह रहा है वस्तु तथा पर्दे की स्थिति क्या कर देगा, यानी यहाँ पहले पर्दा किए थे, यहाँ पे वस्तु किए थे, फिर वही बदल देना, यहाँ पे अब वस्तु कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, पर्दा, यानी पहले पर्दा यहाँ पे था और पर्दा को यहाँ पे कर देना, वस्तु यहाँ पे थी वस्तु को यहाँ पे, यानी दोनों को क्या करना है, बदल। तो देखो अभी मेरे हाथ में मार्कर यहाँ पे है, कैप यहाँ पे है, ठीक है, आपको इसको चेंज कर देना है, अब मार्कर को यहाँ कर देना और कैप को यहाँ कर देना। इस तरीके से इसमें भी करने के लिए कह रहा है कि पहले वस्तु तथा पर्दे की स्थिति क्या करनी, बदल दी जाए। तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा, पहले की दशा में तो आवर्धन हमको पता है 3 होता है, लेकिन जब वस्तु की दशा को बदल देंगे तब कैसा आवर्धन होगा। तो आप लोग को दोस्तों पता है m बराबर क्या होता है, v अपान u होता है, आप लोग बहुत पहले से जानते हो, फार्मूला आप लोग बता चुके हैं। तो m का मान दोस्तों दिया आपको 3 बराबर v अपान u दिया है, इतना तो होता ही है m बराबर। अब इसकी दशा को बदलना है, यानी v की जगह आपको u कर देना है और u की जगह आपको क्या कर देना है, v कर देना है, ठीक है। सबसे पहले देखो सिंपल किस तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों स्थिति को बदलने पर, ठीक है, तो स्थिति को बदलने में दोस्तों हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है दोस्तों, v अपान u होता ही है। तो अब दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पे m की वैल्यू, जो v की वैल्यू दोस्तों हमको कितनी दे रखी है, m हमको निकालना है। v की वैल्यू दोस्तों देखिए ध्यान से, हमने v अपान u की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो v अपान u जगह 3 रख सकते हैं तो इस तरीके से, लेकिन हमको इसकी स्थिति बदल देनी है। तो अब हम कर देंगे 1 अपान, अब इसी को देखो चेंज करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर u कर देना है और नीचे v कर देना है, क्योंकि दोस्तों हम तो यही पढ़े हैं m बराबर v अपान u होता है, जब गुणा कराओगे तो v ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएगा, नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो बस वही काम यहाँ पे कर देना है। तो m इज इक्वल टू, एक तरीके है और v अपान u की वैल्यू हमको यहाँ देनी 3, ठीक। तो m बराबर दोस्तों हो जाएगा 1/3। उम्मीद करो दोस्तों ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जैसा कि कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु यानी दोस्तों वस्तु की जो ऊंचाई होती है वह कितना हो दोस्तों, हमने आपको बताया था I बराबर होता है दोस्तों प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी लंबाई, और O बराबर होता है दोस्तों वस्तु की लंबाई, यानी कि जो वस्तु है उसकी ऊंचाई यानी उसकी लंबाई की बात करें, कितनी ऊंचाई यानी कितनी उसकी हाइट है, ठीक है। यानी कि वस्तु की बात कर रहा था, यानी कि वस्तु दोस्तों वस्तु की ऊंचाई लंबाई यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे O हो जाएगा। O बराबर हमेशा दोस्तों ये पॉजिटिव में ही होता है, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको सब चीज प्लस में ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो वस्तु की जो ऊंचाई है दोस्तों वह ऊपर की तरफ है, यानी O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। करा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, कौन सा लेंस है दोस्तों, अवतल लेंस है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्या प्लस 25 होगा, माइनस 25 होगा, क्योंकि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। चलिए अब कर रहा है अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, क्या वस्तु जो है 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दूरी पर रखी है वस्तु, यानी u कितनी दूरी पर, 50 सेंटीमीटर दूरी पर। कौन सा लेंस है, चाहे कोई लेंस, u हमेशा माइनस में होगा। आगे चलो, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है और स्थिति ज्ञात करना है, यानी पहले आप v निकालिए, अब कर रहा है कि आप I को निकाल के बताइए। बहुत सिंपल है, आप जानते हो दोस्तों यहाँ पे कि 1 अपान f इज इक्वल टू बड़का माइनस छोटका, ठीक है। तो 1 अपान f की वैल्यू दोस्तों है -25 बराबर 1 अपान v, v बराबर दोस्तों आपको पता नहीं क्या दिया है,
माइनस 1/u का मान दोस्तों -50 दिया है, ध्यान रखेंगे माइनस में 50। अब दोस्तों 1/-25 बराबर 1/v, माइनस हुआ क्या हो प्लस हुआ हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। ये 50 उठा के देंगे फेंकने तो हो जाएगा -50, तो 1/-25 और -1/50 बराबर 1/v। चलो दोस्तों v लिखा है, ठीक है, v हो जाएगा। अब देखो दोस्तों हाई 50 है 25 है, दोनों को दोस्तों एलसीएम क्या आएगा 50 आएगा। दोस्तों अच्छा तो क्या 25 के बारे में 25 आता है, 25 के बारे में 50 भी आता है, सबसे बड़ा 50 तो वही उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 25 के बाद 50 देंगे क्या बेर जाएगा 2 बेरी, 2 एक 9 2 -2 इधर माइनस लग जाएगा ना, हाई माइनस। तो 50 का भाग 50 देंगे एक बार जाएगा, 1 9 1 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस 2 एक कितना होता है 3, माइनस में 3/50 बराबर 1/v। कैसी मान खच गुणा कर देंगे तो v बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस में 50/3। हमेशा दोस्तों से मान लो 1/v दिया है कितना 1/2, इसको हमेशा पलट दिया करो, तो v बराबर हो जाएगा 2। अच्छा बताओ मान लो आपको दे देते हैं हम 1/v बराबर 1/2/4, इसको पलट दो तो v बराबर कितना हो जाएगा 4/2। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे कितना था 3/50, पलट दोगे तो 50/3 हो जाएगा, माइनस लगा देना है, इतना सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया v निकल गया, ठीक है। अब आपको निकालना है दोस्तों आई, क्या निकालना है आई, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी आप जानते हो आई बराबर O = V/U होता है, इतना आपको पता है ना। चलो आई का मान पता है, नहीं पता है, O का मान पता है, कहोगे यस सर पता है 5 दिया है। चलो बराबर V का मान पता है, तो V का मान होगा निकाले -50/3 कर देंगे यहाँ माइनस में 50/3 बटे लगा देंगे जब बटे। अब U का मान कितना दिया है -50 दिया है, देखो ध्यान से कितना दिया है -50, ध्यान देंगे माइनस में 50। हाई -50 से -50 कहानी खत्म हो गया, अब क्या बचा I/5 बराबर इत खत्म, यानी 1 बचा ऊपर उमन दिया में 1/3 हो गया। कैची मार खच गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 3i बराबर 5 1 9 5, एक गुणा तो भाग हो जाएगा, यानी i बराबर आ जाएगा 5/3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर दोस्तों आपको ये सवाल समझ में। तो जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको क्लास 10th के जितने भी सारे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो लेंस से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उत्तल लेंस से अवतल लेंस से, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु कितना गुना गुनी बनता है, जितने भी सारे दोस्तों मिलकर सब आपको दोस्तों इस वीडियो में हम करा दिए हैं। इसके बाहर दोस्तों कुछ भी आपको पूछा नहीं जाएगा, बस आप इतने सारे सवाल को अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा, बहुत करेगा दोस्तों। यहाँ पे 5 की जगह 6 कर देगा, 24 की जगह 25, तरीके से कुछ संख्याओं बदल सकता है, लेकिन दोस्तों तरीका यही है सवाल लगाने का। जितना भी जो आपको समझाया गया बस उतना आप जानते रहिए, और सभी सवाल को दोस्तों नोट करके 2 से 3 बार इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उम्मीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। दोस्तों आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों इसके बाद हम आपको कराने वाले हैं, अभी दोस्तों आपका मानने वाला न्यूमेरिकल बचा है, अभी सारे सीरीज लेके आएंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए तब तक नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।